बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर लैलतुल क़द्र की रात ख़ज़ाने लूटना चाहते हो, लैलतुल क़द्र की रात अपनी हर हाजत को पूरा कराना चाहते हो, लैलतुल क़द्र की रात में अपनी दुनिया और आखिरत संवारना चाहते हो, तो फिर ये 3 काम लाजमी कर लेना। अल्लाह वालों कहते हैं कि जिस घर में ये वजीफ़ा लैलतुल क़द्र की रात में 3 काम कर लिए जाते हैं, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे बंद नसीब को खोल देती है। जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। उस घर में गैबी फरिश्ते रिज़्क़ और दौलत लेकर आ जाते हैं। अल्लाह वालों, लैलतुल क़द्र की रात वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र की रात वो रात है जिसमें मांगने वाले की ना शक्लें देखी जाती हैं, ना अमाल देखे जाते हैं। बैठे बैठे तकदीर के बंद तालों को खोल दिया जाता है। रब की ज़ात छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देती है। सिर्फ जो बंदा लैलतुल क़द्र को तलाश करने की कोशिश करता है। सहाबा कराम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का आखिरी अशरा होता तो अपनी कमर को कस लेते और 5 रातें जाग कर क़याम करते, नवाफल पढ़ते, तस्बीहात पढ़ते, अमाल पढ़ते और लैलतुल क़द्र को तलाश करने की कोशिश करते, क्योंकि वो जानते थे कि ये रात 1000 महीनों से अफजल रात है। अल्लाह वालों, आज लैलतुल क़द्र की रात एक ऐसा नबवी अमल लेकर आया हूँ। आपने ये 3 काम किसी सूरत नहीं छोड़ने। इंशाअल्लाह ये 3 काम करने वाला रब करीम से जिस हाजत को लेके बैठेगा, रब करीम आपकी हर हाजत को इंशाअल्लाह पूरा फरमाएंगे। आपने लैलतुल क़द्र की रात को ये वजीफ़ा पढ़ना है, क्योंकि ये लैलतुल क़द्र की रात का खासुल खास और शर्तिया अमल है, इसलिए आपने ये वजीफ़ा करना है। जब आपके मुल्क में लैलतुल क़द्र की रात आ जाए तो आपने ये वजीफ़ा लाजमी कर लेना है। ये अजमत वाली रात है। ये 3 काम करने वाला रब करीम से पहाड़ जितने ख़जाने भी मांगता है ना, तो रब की ज़ात देने पे कादर है। अल्लाह वालों, रमज़ान का महीना अपनी रहमतों बरकतों को समेटते हुए बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। आज रमज़ान का आखिरी अशरा है और आज लैलतुल क़द्र की रात है जो नसीब वालों को मिलती है। दोस्तों, आज की रात का खासुल खास और शर्तिया वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। किसी सूरत इस अमल को मत छोड़िएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं। वजीफ़े का तरीका बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। अगर अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट के देख रहे हो तो आपने अब वीडियो को स्किप या काट के नहीं देखना। वक्त ज़ाया किए बगैर आज लैलतुल क़द्र की रात के ये 3 छोटे छोटे अमाल बताना चाहता हूँ। मेरे बताने में, समझाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आपके पढ़ने में चंद मिनट लगेंगे। और अगर आप चंद मिनट इस वीडियो को मुकम्मल देखने से अगर आप लैलतुल क़द्र की रात को पा लेते हैं, शब कद्र की रात में ये 3 अमाल कर लेते हैं, तो जो सारी उम्र ना मिल सका, इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो वो आज मिल जाएगा। जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिसकी हाजात पूरी नहीं होती, जो बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, वो मेरी दुखियारी बहनें जो कई सालों से माथा रगड़ रही हैं, जाली पीरों फकीरों के पास जा जा के थक चुकी हैं, लेकिन फिर भी हाजात पूरी नहीं होती, फिर भी जवान बेटियों के रिश्ते नहीं होते, फिर भी जवान बेटों को रोजगार नहीं मिलता, चलता कारोबार बंद हो रहा है, हर कदम पर नाकामी, मायूसी है, डिप्रेशन है, परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो आज लैलतुल क़द्र की रात के 3 काम किसी सूरत मत छोड़ना। आपकी हर दुआ इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी, आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। आप रब करीम से जिस हाजत को, जिस मकसद को, जो ख्वाहिश लेकर बैठेंगे, इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो मसल्ला छोड़ने से पहले गैबी ख़जानों से अल्लाह ताला आपकी हाजत को पूरा फरमा देंगे। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, वरना वजीफ़े का फ़ायदा ना होगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल से हैं, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, इंशाअल्लाह ये 3 काम बताए गए तरीके से करते साथ ही आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। कुछ लोग तो इस रात में ये 3 अमाल पढ़ रहे होते हैं तो फरिश्ते आ जाते हैं, कुछ वजीफ़ा मुकम्मल होने से पहले अपनी हर हाजत को पा लेते हैं, और कुछ ये 3 अमाल को मुकम्मल करते ही, हाथ उठाते ही रब से मांगी हर दुआ को पूरा करवा लेते हैं। तो लैलतुल क़द्र की रात में रमज़ान मुबारक की बरकतों, सादतों, रहमतों के लिए, कामयाबियों के लिए गैबी फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर आते हैं और बंदे को माला माल कर जाते हैं। आज मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर मेरा बस चलता मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बैठाता। आज लैलतुल क़द्र की रात की कदर कर लो, इन ताक रातों की। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस रात की कदर की है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में सहाबा कराम को फरमाते हैं कि ये रात आखिरत बनाने की रात है, ये आखिरत और दुनिया संवारने की रात है, ये रात दुनिया की हर मकसद में कामयाबी के लिए, बड़ी से बड़ी हाजत, परेशानी, मुश्किल से निजात के लिए। आज अगर आप में से कोई किसी आजमाइश में है, आज अगर आप में से कोई कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, आज लैलतुल कदर की रात का जो खासुल खास अमल बता रहा हूँ, ये 3 अमाल सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से आप चंद मिनट में ये 3 अमाल पढ़ लेंगे। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इस रात में तन्हाई इख्तियार करो, किसी कोने में अकेले बैठ जाओ, कर्जदार हो, करोड़ों का कर्ज है। इस रात में आज जो बंदा आंखों में आंसू लिए मगफरत की तलब करते हुए, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते हुए आप जिस हाजत को लेके बैठेंगे और ये 3 काम कर लेंगे, इंशाअल्लाह मसल्ला छोड़ने से पहले पहले आपके तमाम बिगड़े काम समझ जाएंगे। अगर मेरे रब ने चाहा, आज कर्जदार हो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। आज बे औलाद हो, कई सालों से बे औलादी के ताने सुन रहे हो, बे औलादी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो दोस्तों औलाद तो रब की तरफ से है। आज की इस लैलतुल कदर की रात में मर्द पढ़ ले, औरत पढ़ ले, जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे इंशाअल्लाह बे औलादी का खात्मा हो जाएगा। जवान बेटियां रिश्तों के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी, शादी, अपने घर में सुकून और बरकत के लिए पढ़ लें। जिस घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा नहीं होता, आज की इस मुबारक रात में, लैलतुल कदर की रात में, शब कदर की रात में ये 3 अमाल बताए गए तरीके से करने की देर है। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज इस लैलतुल कदर की रात में ये 3 अमाल करते ही इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह वालों, रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में एक रात जिसे लैलतुल कदर की रात कहा जाता है, जिसे शब कदर की रात कहा जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये 1000 महीनों से बेहतर है। सहाबा कराम बड़ी बड़ी उम्रें, बड़ी बड़ी इबादतें किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत की तो उम्र बहुत छोटी होगी, तो मेरी उम्मत इतनी नेकियां कैसे करेगी? तो अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपकी उम्मत के लिए रमजान के महीने में एक रात मुख्तस कर दी जाएगी, जिसे लैलतुल कदर की रात कहा जाता है। आपकी उम्मत में से जो शख्स लैलतुल कदर की रात में क़याम कर लेगा, लैलतुल कदर की रात को पा लेगा, लैलतुल कदर की रात में रब को राजी कर लेगा, और इस रात में ये 3 अमाल करने वाला इंशाअल्लाह रब को राजी कर लेगा, इसे 1000 महीनों का सवाब मिलेगा। रब ने बैठे बैठे एक रात में, इनकी सहाबा कराम की उम्रें बहुत लंबी थीं, यहाँ एक रात में 1000 महीनों का सवाब दे दिया। मेरा रब अपने प्यारे हबीब की उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि हमें बार बार मौका दे रहा है। आज इस वीडियो को आपने अपनी जिम्मेदारी के साथ शेयर करना है ताकि इस कार्य खैर में आपका भी हिस्सा शामिल हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके बहन भाई, अजीज़ो कारब, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब के सब दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए, इनकी दुनिया और आखिरत समझ जाए, सबकी मगफरत हो जाए, सब कामयाब हो जाए, सबकी जिंदगी आसान हो जाए, तो दोस्तों मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, मैंने ये वजीफा आपके हवाले कर दिया, मैंने अपना हक अदा कर दिया। और जो लोग मुझे जानते हैं या मुझसे राब्ते में हैं, इनको भी ये वजीफा मैंने शेयर कर दिया, क्योंकि मैं रब की रजा चाहता हूँ। पता नहीं कब इस जिस्म से जान निकल जाए, कुछ तो ऐसा कर जाऊं रब की जात बहाने से हमारे गुनाहों को बख्श दे। ये लैलतुल कदर की रात ज़ाया नहीं करनी। तो दोस्तों वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। दोस्तों आज लैलतुल कदर की रात में आपने ये 3 काम लाजमी कर लेने हैं। सबसे पहले बावजू मसल्ले पे बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, कोई सा भी दुरूद पाक 11 बार पढ़ के आपने वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले लैलतुल कदर की रात की मैं खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। लाखों लोग इस दुआ में शिरकत कर रहे हैं। पता नहीं दुनिया के किस कोने में बैठे हुए लैलतुल कदर की रात में किस अल्लाह वाले की आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की बख्शिश का जरिया बन जाए। ए अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता।
ए अल्लाह, तेरे बंदे तेरे सामने लैलतुल कदर की रात तलाश करने बैठे हैं। तू रहमान है, तू रहीम है। अपने प्यारे हबीब के सदके आज हर घर में रहमतें बरकतें अता फरमा। आज गुनाहगारों को, स्याकारों को, बदकारों को रमजान के आखिरी अशरे के सदके तमाम के सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। ए अल्लाह, तेरे बख्शिश के तलबगार हैं। आज लैलतुल कदर की रात में बख्श दे। रमजान आखिरी मौका दे रहा है। आज जिसने मांगा इसको भी तौबा कबूल फरमा, जो ना मांग सका पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा। आज बेरोजगारों को रोजगार, बे औलादों को नरीना औलाद और बीमारों को शफाई कुल्ली नसीब फरमा। ए अल्लाह, मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, लेकिन तेरे मंगते हैं, तेरे बेकारी हैं, तेरे फकीर हैं। आज बादशाही अता फरमा दे। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से हम सब की तमाम नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा, वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपने वीडियो को स्किप करके या काट के देखने से लैलतुल कदर की रात के ये 3 अमाल में से कोई खास बात, कोई खास वजीफे का हिस्सा छूट गया तो भाई फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। इसलिए पछतावे से बेहतर यही है कि आज लैलतुल कदर की रात में ये वीडियो मुकम्मल देख लो, इस रात का ये वजीफा पढ़ लो। दोस्तों, सबसे पहले आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। बावजू मसल्ले पे बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ना है। चाहे आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई भी आपको दुरूद पाक याद हो, आप वो वाला दुरूद पाक पढ़ लें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 11 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, ख्वाहिश अलग है। आपने इस अजीम रात में, लैलतुल कदर की रात में इस अमल को लाजमी करना है। इसके अलावा जिसका जो दिल करता है पढ़ लो, लेकिन ये रमजान की लैलतुल कदर की रात का ये खासुल खास अमल है जिसको पढ़ना हर बंदे पे फर्ज है। हर इस बंदे पे लाजिम है जो एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, अपने तमाम मसाइल से जान छुड़ाकर और आखिरत को बेहतर बनाना चाहता है। आप नया घर मांग लें, गाड़ी मांग लें, दौलत मांग लें, शोहरत मांग लें, मनपसंद नौकरी, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, आज लैलतुल कदर की रात में रब से रब की अजमत के मुताबिक मांगिएगा। आज थोड़ा ना मांगिएगा, आज वो मांगिएगा जो आपकी अकल आपको नामुमकिन कहती है। आज लैलतुल कदर की रात में ये 3 काम जिस घर में किए जाते हैं उस घर का बच्चा बच्चा करोड़पति बन जाता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जो शख्स ये वजीफा पढ़ता है, रब करीम से जो मांगता है, रब की जात गैबी फरिश्तों को जमीन पर भेजती है और हर हाजत पूरी हो जाती है। वजीफा सिर्फ चंद मिनट का है, जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे भी चाहिए, हाजत कोई भी है, परेशानी कोई भी है, अपने मकसद की नियत करते ही आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। आपने सबसे पहले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। ये याद रखिएगा कि ये जो आखिरी अशरा है जहन्नम की आग से बचने का अशरा है और कामयाबी का राज रब करीम ने गुनाहों की सच्ची तौबा में रखा है। आज जो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के रब करीम से मांग लेगा, अपने गुनाहों की तौबा कर लेगा, लैलतुल कदर की रात में कबूलियत इसी की होती है जिसकी गुनाहों की तौबा कबूल हो जाए। लैलतुल कदर की रात उसी को नसीब होती है जो रब को राजी कर लेता है। लैलतुल कदर की रात जिसे शब कदर भी कहा जाता है, नसीब के बंद ताले उसी में खुलते हैं जो रब से अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्शवाने के बाद रब को मना लेता है। आज अगर आप भी रब को मनाना चाहते हैं, शब कदर की रात में नेमतों से, रहमतों से, सादतों से माला माल होना चाहते हैं, लैलतुल कदर की रात पूरे साल के रिस्क और दौलत को समेटना चाहते हैं, लैलतुल कदर की रात पूरे साल के रिस्क को, दौलत का इंतजाम कराना चाहते हैं, पूरे साल की खुशियां समेटना चाहते हैं, अपनी झोलियां भरना चाहते हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है।
और 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से वो रात जिसे 1000 महीनों से अफजल रात कहा जाता है, जिससे बरकत वाली, अजमत वाली, सआदत वाली, नूरानी रात कहा जाता है, सिर्फ 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से आपके सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा हो जाएगी। और जिसकी तौबा कबूल हो जाए वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो। आपने ये अमल लैलतुल कदर की रात को लाजमी करना है, क्योंकि ये लैलतुल कदर की रात का खासुल खास वजीफा है। इंशाअल्लाह 11 बार पढ़ने से आप रब को राजी कर लेंगे, रब को मना लेंगे, सगीरा और कबीरा गुनाहों से बख्शिश हो जाएगी, आखिरत समझ जाएगी। अब रब कहता है मैं तुझसे राजी हूँ, जा तुझे एक नई जिंदगी दी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, हर शय हर कामयाबी खुद चलकर आपकी तरफ आएगी। अब आपने फौरी तौर पे रब को मनाने के बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये रब से अनामात लेने का वक्त है, दौलत से झोलियां भरने का वक्त है, रब से रहमतें बरकतें समेटने का वक्त है। आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरह कदर का वजीफा है। मैं आपको कोई बने बनाए वज़ाइफ नहीं बता रहा, मैं लैलतुल कदर की रात के वो खास अमाल बता रहा हूँ जिनसे रब राजी होता है, जो मुस्तनद और मुजर्रब अमाल हैं। बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आती कि लैलतुल कदर की रात में क्या वजीफा पढ़ा जाए, कैसे रब को मनाया जाए। इस रात जो 1000 महीनों से अफजल है, इस रात के फजाइल बरकत को कैसे समेटा जाता है। तो आज जो अमल बता रहा हूँ, एक बार आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, आपने सूरह कदर को पढ़ना है। सूरह कदर को आपने सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ना है, 10 टाइम्स आपने पढ़नी है। सूरह कदर हर किसी को जुबानी आती है, अगर किसी को नहीं भी आती तो आप सूरह कदर को कुरान पाक से देखकर भी पढ़ सकते हैं, या अगर आपके पास मोबाइल में कुरान पाक की ऐप डाउनलोड है तो आप उसमें से भी देख के पढ़ सकते हैं। आप सूरह कदर को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सिर्फ 10 बार पढ़ना है। लैलतुल कदर की रात में जब कोई बंदा रब की रजा के लिए जागता है, रब की रजा के लिए निदामत और शर्मिंदगी के आंसू बहाता है और अपनी हाजात को पेश करता है, तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह से निदामत शर्मिंदगी से मांगी तौबा कबूल हो चुकी, अब दुनिया और आखिरत समझ चुकी है, अब इनामात लेने का वक्त है। सूरह कदर को 10 बार पढ़ लेना। अगर इसकी अहमियत और फजीलत को देखना चाहते हो तो सूरह कदर के लफ्जी मायने को यानी इसके तर्जमे को पढ़ के देखिएगा। अगर मैं बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको वजीफे का तरीका बता रहा हूं कि आपने 10 बार सूरह कदर पढ़नी है। इंशाअल्लाह सूरह कदर को 10 बार पढ़ते दौरान ये गौर की बात है, तवज्जो कीजिएगा, एक एक नुक्ता एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बहुत खास है। वीडियो स्किप करके या काट के देखेंगे तो भाई नुकसान आपका है। मैंने रब की रजा के लिए अपना हक अदा किया। सूरह कदर को 10 बार पढ़ते दौरान जितनी तवज्जो ध्यान और खलूस नियत से पढ़ोगे तो दोस्तों आज लैलतुल कदर की रात में आप जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे, अगर मेरे रब ने चाहा तो वो आपको मिलता चला जाएगा। ये वो रात है जो 1000 महीनों से 1000 रातों से अफजल रात है। रमजान के महीने में एक नेकी पर 70 नेकियां, तवज्जो कीजिएगा, बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ। एक नेकी पर 70 नेकियां, 1 लाख मांगने वाले को 70 लाख से नवाजा जाता है। और लैलतुल कदर की रात में सूरह कदर पढ़ने वाले को इस रात जो 1000 महीनों से बेहतर रात है, तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि सूरह कदर को 10 बार पढ़ने से कितने हजारों करोड़ों रुपए से रब की जात नवाजेगी, कितने खजानों का मालिक बना दिया जाएगा। आपसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, लैलतुल कदर की रात में आपने ये 3 अमाल बताए गए तरीके से लाजमी करने हैं। आपने सूरह कदर को जैसे ही 10 बार पढ़ना शुरू करना है तो 10 हाजात को लेके बैठना। ये लैलतुल कदर की रात है, ये अजमत और बरकत वाली रात है। 10 बार सूरह कदर पढ़ना शुरू करोगे तो फरिश्ते आपको हसार में ले लेंगे। जैसे ही कोई बंदा लैलतुल कदर की रात में सूरह कदर को पढ़ना शुरू करेगा, फरिश्ते आपको हसार में ले लेंगे। और 10 बार सूरह कदर पढ़ते दौरान दिल में जो जो मांगते चले जाओगे, गायबी फरिश्ते फौरन आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएंगे। जब फरिश्ते किसी बंदे को अपने हसार में ले लेते हैं, इस पर नजर बद, हसद, जादू, जन्नात, दुनिया की कोई ताकत किसी भी तरह से इस बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आप पूरे साल के रिज्क और दौलत को चाहते हैं, पूरे साल की खुशियां समेटना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत को संवारना चाहते हैं, दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, कब्र के अजाब से बचना चाहते हैं, तो खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये 3 अमाल कर लीजिएगा। सूरह कदर 10 बार पढ़नी है और इंशाअल्लाह 10वीं बार सूरह कदर मुकम्मल होने से पहले अगर आपका जिस्म लर्ज जाए, आंखें नम हो जाएं, आपको यूं महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है,
तो समझ लीजिए फरिश्ते आपके करीब खड़े हैं, गायबी फरिश्ते आ चुके हैं, आपकी कबूलियत हो चुकी है। लेकिन ये किसको होगा? जो ये 3 अमाल को बताए गए तरीके और तरतीब से और खलूस नीयत के साथ पढ़ेगा। अब लैलतुल कदर की रात में बताए गए तरीके से सूरह कदर को 10 बार पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। ये अमाल जो मैंने आज आपको 3 काम बताए हैं, एक एक नुक्ता बताया है, पढ़ने का तरीका बताया है। आज वो दुखारी बहनें जिनको वजीफा पढ़ना नहीं आता या जिनको अमल का तरीका नहीं आता, आज हर शय बता दी है। अब खुशकिस्मत है वो बंदा जो आज की रात में ये 3 अमाल बताए गए तरीके से पढ़ लेगा। इंशाल्लाह हर दुआ कबूल हो जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। और आज कोई रब की रहमत को, रब की बरकत को, रब की गायबी मदद को खुली आंखों से देखना चाहता है तो फिर ये 3 काम लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आप एक हाथ से मांग रहे होंगे, दूसरे हाथ में फरिश्ते रख रहे होंगे। ये नसीब के मुकद्दर के सारे चमकाने का वक्त है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को आखिर में सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तो जो कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरह से आपने पहला वजीफा रब को मनाने के लिए पढ़ा, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्शवाने के लिए पढ़ा, क्योंकि कामयाबी का राज सिर्फ इसी में है कि हम तौबा कबूल कराएं, हम रब से अपने गुनाहों की तौबा करें। फिर दूसरे नंबर पर सूरह कदर पढ़ के आपने खजानों को लूट लिया, अपनी हर हाजत को पूरा करा लिया, रब करीम से दुनिया की हर शय को पा लिया, क्योंकि 10 बार सूरह कदर पढ़ने से आज आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन में बदल जाएगी। जो मांगोगे, जितना मांगोगे, इंशाल्लाह आपको मिलता चला जाएगा। और आपको एक जरूरी बात ये भी बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि बहुत से लोगों को सूरह कदर के बारे में पता ना हो कि ये कुरान पाक के कौन से पारे की सूरत है। तो दोस्तों, ये कुरान पाक के 30वें पारे की सूरत है। आपने कुरान पाक से देखकर इसको पढ़ लेना है। इसलिए 10 बार सूरह कदर पढ़ते दौरान जिसको जो चाहिए ज्यादा से ज्यादा मांगेगा, वो रब देने पर कादर है, मांगने वाले को पसंद करता है। जब हर शय को पा लिया, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो चुका, तमाम परेशानियां खत्म, हर दुआ कबूल हो चुकी, तो रब का शुक्र अदा करना जरूरी है। रब शुक्र करने वाले को अपना अजीज बना लेता है, शुक्र करने वाले को अपना लाडला बना लेता है। अब आप रब करीम के लाडले होना चाहते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को आपने 11 बार पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को 11 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। दिल ही दिल में जितने खूबसूरत अंदाज से हो सकता है रब का शुक्र अदा कीजिए कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने लैलतुल कदर की रात नसीब फरमाई, रमजान का महीना नसीब फरमाया, इसकी बरकतों, रहमतों, अजमतों से माला माल फरमाया। इस अजीम रात लैलतुल कदर की रात में मेरे बताए गए तरीके से ये 3 काम आपने करने हैं। इंशाल्लाह ये 3 अमाल जिस घर में पढ़ लिए जाएंगे, जो शख्स ये वजीफा पढ़ता है, जिस चीज में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है, जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी इसका मुकद्दर हो जाती है। दुनिया की हर शय पाना चाहते हो, दुनिया की हर रंग की बेनियाजी से माला माल होना चाहते हो, तो लैलतुल कदर की रात को तलाश करो और ये 3 अमाल कर लो तो लैलतुल कदर की रात में काफी हैं। ये 3 अमाल ही लैलतुल कदर की रात के खजाने हैं। ये वो राज है जो मुस्तनिद और जामिया अमाल हैं जो अल्लाह वाले किया करते थे। इन रातों में आप ये 3 अमाल लाजमी कीजिएगा। सारी जिंदगी दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। दोस्तों, वजीफा मुकम्मल हो चुका। आखिर में आपने उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। फिर दोनों हाथ उठा के रब करीम से सच्ची तौबा करनी है, क्योंकि ये रात मगफिरत की रात है, जहन्नम की आग से बचने की रात है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, अब जिद करके मांगिएगा। जो मांगोगे इंशाल्लाह मिलता चला जाएगा। दुआ है रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।